सब्सक्राइब कीजिए उर्दू इन्फो चैनल को और घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। लोगों को पता चल जाए कि रमज़ान में क्या है तो वो आरज़ू करें कि पूरा साल ही रमज़ान रहे। इतनी बरकतें और इतनी रहमतें अल्लाह ने इस मुबारक महीने के दामन में डाल दी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कि ए ईमान वालो तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहलों पे फ़र्ज़ किए गए थे। क्यों फ़र्ज़ किए गए, वजह क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम परहेज़गार बन जाओ। तो रोज़े की फ़र्ज़ियत का नतीजा तक़वे का हासिल होना है, इत्तिक़ा की दौलत का नसीब होना है। तो इस आयत करीमा में तीन चीज़ें बयान की गई। सबसे पहली, ए ईमान वालो तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। फिर दूसरी बात, जिस तरह तुम्हारे से पहलों पे फ़र्ज़ किए गए। और तीसरी बात, ताकि तुम्हें तक़वे का नूर नसीब हो, तुम्हें इत्तिक़ा की दौलत नसीब हो। तो एक तो रोज़े की फ़र्ज़ियत का हुक्म दिया गया और दूसरा ये तसल्ली दी गई कि ये भूख और प्यास की शिद्दत तुम्हें ही नहीं काटना पड़ेगी, तुमसे कबल भी लोग ये इबादत करते रहे हैं और वो इस मुश्किल इबादत से तक़वे को हासिल करते रहे हैं और तुम्हें भी हम उस रास्ते से तक़वा नसीब करना चाहते हैं। अल्लामा हक़ी अलैहि रहमत ने लिखा है कि मलिक तहमूरस सालिस, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से तीसरा बादशाह गुजरा है। उसके ज़माने में कहत पड़ गया था, तो उसने अपनी कौम को ये हुक्म दिया कि एक वक्त का खाना आप खा लें और एक वक्त का खाना बचाएं और वो कहत ज़दा इलाकों में भेजें। तो कौम ने उस हुक्म को बसर व चश्म कबूल किया और एक वक्त का फाका काट के अपने उन भाइयों के लिए वो खाना भेजते जो कहत में मुब्तला थे। कौम की ये अदा अल्लाह को पसंद आ गई और वक्त के नबी पर वही की गई कि तुम्हारे इस अमल को हम इबादत करार देते हैं। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद मुत्तसिल ही ये इबादत फ़र्ज़ की गई और फिर जितनी भी मिल्लतें, कौमें और उम्मतें आईं उनमें रोज़े की तहसीन की गई और रोज़े की तलकीन की गई। रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया गया कि तुम्हें तक़वा नसीब हो जाए, इत्तिक़ा की दौलत नसीब। अब सवाल ये है, क्या तक़वा भूख और प्यास से हासिल होता है? प्यास काटने से, भूख काटने से क्या तक़वा नसीब हो जाता है? सुबह से लेकर शाम तक रोज़ा रखने की तलकीन की गई। यहाँ नॉर्वे में और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर 20-20 घंटे का रोज़ा है और हमारे भी यहाँ 16-17 घंटे मुसलसल शिद्दत की गर्मी में भूख और प्यास काटना होती है। इतना तवील दौरानिया जो भूख और प्यास काटी है, इसका मकसद रिस्क बचाना नहीं है, बल्कि वयुज़ादु फ़ीहि रिज़्क़ुल मोमिन, माह सियाम में मोमिन का रिस्क बढ़ जाता है। आप अपना बजट देख लीजिए, बाकी महीनों की निस्बत माह सियाम में आपके अखराजात ज़्यादा होते हैं और कुशादगी होती है। तो ये कोई खुराक बचाओ मुहिम नहीं है, बल्कि रिस्क तो बढ़ जाता है। लेकिन इसके बावजूद 20-20 घंटे, 17-17, 18-18 घंटे प्यास और भूख काटना, इसका कोई मकसद है तो वो मकसद कुरान ने बयान किया कि इसके नतीजे में तुम्हें इत्तिक़ा की दौलत मिलेगी, तुम्हें तक़वे